कल्याणपुर नाम का एक गांव था। उस गांव से थोड़ी ही दूरी पर एक बहुत ही घना और डरावना जंगल था। रात के समय जो भी उस जंगल से होकर गुजरता वो कभी भी वापस नहीं आता। उसी जंगल में एक बहुत ही प्रसिद्ध तांत्रिक बाबा रहते थे। उन्हें तंत्र मंत्र के अलावा और कुछ भी नहीं आता था। वह उस गांव में रहकर भूतों से बात करते थे और उनको अपने वश में कर लिया करते थे। जब भी कभी गांव में किसी की तबीयत खराब होती थी तो लोग उन तांत्रिक के पास जाते थे और वह तांत्रिक अपने तंत्र मंत्र से उन लोग को ठीक कर देता था। गांव के लोगों को उस तांत्रिक पर बहुत ही विश्वास हो गया था। उन लोगों को लग रहा था कि तांत्रिक हमारा और हमारे गांव का रक्षक बनकर आया है, लेकिन उन्हें नहीं पता था वह तांत्रिक अपने जादू तंत्र से धीरे धीरे गांव के एक एक आदमी को गायब कर रहा है। तांत्रिक ने अपने पास एक कुर्सी रखी हुई थी। वो कोई मामूली कुर्सी नहीं थी। वह जब भी पूजा पाठ करता था उसी कुर्सी पर बैठकर करता था, ताकि वह सिद्ध तांत्रिक बन सके और जो चाहे वह कर सके। कुछ समय बाद गांव में हड़कंप मच गया कि आखिर हमारे गांव के लोग धीरे धीरे कहाँ गायब हो रहे हैं। फिर उन्हें उस तांत्रिक पर शक हुआ और एक दिन गांव के कुछ लोग उस जंगल की ओर चल दिए, ये पता करने के लिए कि आखिर हमारे गांव के लोग अचानक गायब कहाँ हो जाते हैं। वे लोग धीरे धीरे जंगल के बहुत अंदर चले गए। जंगल एकदम घना और डरावना था। थोड़ी ही दूर आगे जाने के बाद उन्हें एक रोशनी जलती हुई नजर आई। फिर वे लोग वहां जाते हैं और देखते हैं कि वह तांत्रिक एक बहुत ही पुरानी कुर्सी पर बैठा है। वह तांत्रिक अपने पैर के नीचे एक आदमी को दबा के रखा है, जो कि बेहोश था। जब गांव वाले उसके नजदीक गए तो पहचान गए कि ये तो हमारे गांव का ही आदमी है, जिसको हम लोग सुबह से ढूंढ रहे थे। गांव वालों को देखकर तांत्रिक वहां से भागने लगा। तभी गांव के सारे लोग उसे चारों तरफ से घेरकर पकड़ लिए और एक पेड़ से बांध दिए। फिर पूरे जंगल में आग लगा दिए और उस आदमी को लेके वहां से चले गए। जब उस तांत्रिक ने देखा कि गांव वालों ने जंगल में आग लगा दी है, अब मैं नहीं बचूंगा, वह बहुत चिल्लाया, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। लेकिन उसे कोई बचाने नहीं आया और धीरे धीरे आग की लपटें तांत्रिक के पास पहुंच गई और वह आग में जलकर मर गया।